वेलकम टू चाणक्य क्लासेस। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरा भाग कवर करेंगे, जिसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज के दो प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे। एक तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें ब्याज छमाही या फिर तिमाही वसूला जाए, छमाही या फिर तिमाही वसूला जाए, और एक ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें ब्याज किस्तों पर चुकाया जाए, जिनमें पैसा किस्तों पर चुकाया जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस कवर करेंगे हम। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम छमाही और तिमाही ब्याज चुकाने का। ठीक है, तो देखते हैं। मान लेते हैं आपको 10% दर दी हुई है और समय है 2 वर्ष। क्लियर, समय है 2 वर्ष। अगर हम बोलें कि आपको ब्याज चुकाना है छमाही, छमाही रूप से ब्याज चुकाना है या ब्याज की गणना छमाही की जाएगी, इसका मतलब हुआ 6 महीने में ब्याज की गणना की जाएगी। तो एक साल में आपका 10% ब्याज लगता है, 6 महीने में आपका 5% ब्याज लगेगा। ठीक है, 2 साल में हम कितनी बार ब्याज वसूल कर लेंगे? तो 4 बार, यानी समय यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इससे हमें समझ में क्या आता है कि अगर वार्षिक दर दी हो और छमाही निकालना हो, दर क्या हो जाती है? आधी, यानी r/2। ठीक है, और अगर समय जो ही दिया हो तो समय कितना हो जाता है? दोगुना, यानी 2t। क्लियर, इतना समझ में आया। अगर ऐसे ही हम तिमाही की बात करें तो एक साल में हम देखते हैं कि 4 तिमाही होती हैं, इसलिए दर हो जाएगी आपकी r/4 और समय हो जाएगा आपका 4 गुना, यानी 4t। इतना क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको और क्लियर होता जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 1/2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, ब्याज की गणना कैसी करनी है? अर्धवार्षिक रूप से करनी है। दर क्या है? 5% है। क्लियर, दर क्या है? 5% है। समय क्या है? 1/2 वर्ष का समय है, यानी 1.5 वर्ष का समय है। इतना क्लियर है। समय कितना है? 1.5 वर्ष का। अगर इसको हम देखें छमाही रूप से वसूल करें तो दर तो होगी आपकी 2.5%, यानी 2.5% आपकी दर होगी, और 1/2 वर्ष यानी 3 छमाही होगी। कितनी होगी? 3 छमाही, यानी 3 बार ब्याज वसूला जाएगा। क्लियर है। मूलधन है आपका 16,000 रुपये। मूलधन कितना है? 16,000 रुपये। अगर पहले वर्ष देखें तो 16,000 से 2.5%, यानी 2.5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये दशमलव कटेगा, 25 गुणा 16 करेंगे, यानी 400 रुपये। तो पहले साल हमें ब्याज कितना मिला? पहली छमाही हमें ब्याज कितना मिला? 400 रुपये। अगली बार हमें ये 400 रुपये ब्याज मिलेगा। क्लियर, 400 रुपये ब्याज मिलेगा, और 400 पर 2.5% अगर निकाला जाए तो 2.5%, यानी 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौका 100, यानी 10 रुपये हमें ब्याज और मिलेगा। क्लियर इतना। अगर अगली तीसरी छमाही में देखा जाए तो इतना ब्याज जितना पिछली बार मिला था 410 रुपये, ये तो मिलना ही मिलना है, और 410 का 2.5%, यानी 2.5% अगर हम निकालें तो 1 जीरो से 1 जीरो, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 25 चौका 100, और कैरी कितनी? 2, यानी 102, और 2 अंक बाद दशमलव, यानी 10.25 हमें ब्याज और मिलना है। अगर हम पूरा ब्याज देखें तो 400, 410, 410 और 10.25, यानी कितना ब्याज मिला हमें? 1200, 10 और 10 20 और 10 30, यानी 1230 हमें क्लियर ब्याज मिला। और 0.25 अगर सही बटे में लिखें तो 1/4 लिख सकते हैं, यानी 1230 सही 1/4। इतना ब्याज हमें कैसे मिलेगा? अगर हम छमाही वसूल करें, और कितने समय में? 1.5 वर्ष, यानी 3 छमाही में वसूल करें। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3200 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित करने पर 3362 रुपये हो जाती है। तदनुसार उस निवेश की अवधि, यानी हमें ज्ञात करना है कि कितने समय के लिए राशि निवेशित की गई थी। ठीक है, देखते हैं। हमें ब्याज त्रैमासिक, यानी 3 माह में वसूल करना है। क्लियर, 3 माह में वसूल करना है। इतना याद रखेंगे। दर आपकी है 10%, तो दर आपकी लगाई कितनी जाएगी? 2.5% दर लगाई जाएगी। अगर 2.5% को हम भिन्न में बदलें तो 2.5/100, यानी 1/40 होगा। क्लियर, 1/40 होगा, यानी 40 रुपये 41 हो जाएगा। 40 रुपये 41 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आता है। अगर आगे सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं कि 3200 रुपये थे 2.5 की दर पर, यानी 41/40 हुए, और ऐसा 2 बार, ऐसा टी बार हुआ। ऐसा कितने बार? टी बार हुआ,
और बराबर हुआ कितना 3362 रुपये हो गया। इतना समझ में आया? कितना हुआ 3362 रुपये। अगर 2 से काटा जाए तो ये 1600 बार काटा जाएगा। 2 से इसको काटें तो 16, 8 दूनी 16, 1 यानी 1681 बार काटा जाएगा। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं कि 4100/40 की घाते टी बराबर होगा 1681 बटे 1600 और इसकी घाते क्या, कुछ नहीं। अगर हम इसको घात में लिखें तो 40 की घात 2, ये तो हमें समझ में आता है। ये होगा आपका 41 की घात 2, यानी हम लिख सकते हैं 41/40 और इसकी घाते 2, यानी टी बराबर कितना आया तुलना करने पर 2। ठीक है, यानी 3 माह में हमने कितने बार ब्याज वसूल किया? 2 बार। यानी समय हमारा कितना लगा होगा? 6 माह। क्लियर? समय कितना लगा होगा? 6 माह समय लगा होगा। कितना? 6 माह। और 6 माह को लिख सकते हैं हम क्या? 1/2 वर्ष। 1/2 वर्ष। ये समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1 सही 1/2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर जो है 244 रुपये आता है। कितना आता है? 244 रुपये आता है। हमें धनराशि ज्ञात करना है। ठीक है, समय कितना है? 1 सही 1/2 वर्ष और अर्धवार्षिक रूप से वसूल करना है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि 3 छमाही या 3 बार हम ब्याज वसूल करेंगे। क्लियर? 3 बार ब्याज वसूल करेंगे 1.5 साल में। 10% दर है, अर्धवार्षिक रूप से वसूल करना है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि दर आपकी 5% है। यहाँ पे हम जैसे पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। 5% को लिख सकते हैं 1/20 और 3 बार वसूल करना है। तो संख्या कोई ऐसी मानो जो 20 से लगातार 3 बार कट जाए। हम संख्या मान लेते हैं कितनी? 8000 रुपये। ठीक है, संख्या कितनी मान लेते हैं? 8000 रुपये। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 244 रुपये। ठीक है, तो अगर साधारण ब्याज देखें तो पहली बार 400, फिर 400 और फिर 400, यानी साधारण ब्याज आपको कितना मिलता है? 1200 रुपये। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहली बार हमें 1/20 यानी 400 मिलेगा, फिर अगली बार हमें 400 तो मिल रही है और इसका भी 1/20 यानी 20 रुपये और मिलेगा। फिर अगर नेक्स्ट टाइम करें तो 420 तो हमें मिलेगा। ठीक है, 420 तो हमें मिलना है और फिर जो 420 है इसका भी 1/20 मिलेगा, यानी गुणा 1/20 करें तो ये 1 और इसको काटें 20, यानी 21 रुपये हमें ब्याज और मिलेगा। कितना? 21 रुपये और ब्याज मिलेगा। अगर अंतर देखा जाए तो आपका अंतर कितने रुपए का आता है? 20, 20, 60 और 21, 61 रुपये का अंतर आता है। अंतर आता है आपका 61 रुपये का। अंतर कितने का आता है? 61 रुपये का, जो कि दिया हुआ है 244 के बराबर, यानी 1 रुपये का अंतर बराबर है कितने के? 4 रुपये के। 1 रुपये का अंतर 4 के बराबर है, यानी 8000 का अंतर आपका होगा 32,000 के बराबर। 8000 आपका होगा कितने के? 32,000 के बराबर, जो कि आपका मूलधन है या वह राशि है जो हमें ज्ञात करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। समझ में आ रहे हैं आपको? छमाही या तिमाही ये समझ में आ रहे हैं? कैसे करते हैं छमाही या कैसे तिमाही सॉल्व करते हैं? नेक्स्ट देखें। 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि पर 482 अधिक मिल जाते हैं यदि उसका ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक गणना के आधार पर दिया जाए। तदनुसार धनराशि कितनी है हमें ज्ञात करना है। समय 2 वर्ष है, दर आपकी 20% है। ठीक है, दर आपकी 20% है और हम 2 प्रकार से ब्याज वसूल करते हैं। एक तो हम वार्षिक ब्याज की गणना करते हैं और एक हम अर्धवार्षिक ब्याज की गणना करते हैं। और हमें पता क्या चलता है कि यहाँ पे आपको कितने 482 का अंतर मिलता है, यानी 482 रुपये यहाँ पे आपको अधिक मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझ में क्या आ रहा है? यहाँ से समझ में आता है कि भाई अगर हम छमाही ब्याज वसूल करेंगे या तिमाही ब्याज वसूल करेंगे तो अगर आप साहूकार हैं तो आपको उतना ही फ़ायदा होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर अर्धवार्षिक रूप से वसूल किया जाए तो यहाँ पे 4 बार हम ब्याज वसूल करेंगे। क्लियर है? 20% की जगह 10% की दर पर वसूल करेंगे। ठीक है, अगर 20% को लिखें तो आप 1/5 लिखते हैं और 10% को लिखें तो आप 1/10 लिखते हैं। अब मानना है संख्या क्या मानी जाए, तो संख्या हम देखेंगे 5 से विभाजित हो, 10 से विभाजित हो। 10 होगी। कितने बार? अधिकतम 4 बार विभाजित होनी चाहिए, यानी हम संख्या मान लेते हैं कितनी भाई साहब? 10,000 रुपये। बस यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। संख्या मान लेते हैं कितनी? 10,000 रुपये। क्लियर? अब सॉल्व करेंगे हम। अब सॉल्व करें तो 10,000 रुपये पे पहले 20% यानी 1/5, तो आपको मिलता है कितना? 2,000 रुपये। क्लियर? कितना मिलता है? 2,000 रुपये मिलता है। अगर फिर से देखें तो 2,000 मिलेगा और इस 2,000 का भी 20% यानी 400 रुपये आपको और मिलेगा। क्लियर? कितना मिलेगा? 400 रुपये और मिलेगा।
अगर हम बात कर लें अर्धवार्षिक रूप से गणना की तो 4 बार ब्याज लेना है। पहली बार 1000 मिलेगा 10%, ठीक है। दूसरी बार आपको 1000 मिलना ही मिलना है, प्लस में इसका 10% यानी 100 रुपये आपको और मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपको ये पूरा यानी 1100 तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। 1100 तो मिलना ही है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1000 प्लस 100 यानी ये 1100 तो आपको मिलना ही है, और इस 1100 का 10% और मिलना है, यानी 1100 का 10% 110 और मिलना है, ठीक है। अगली बार आपको कितना मिलेगा, इतना पूरा तो मिलना ही है, यानी 1000 मिलेगा, प्लस 100 भी मिलेगा, प्लस 110 भी मिलेगा, और पूरा हुआ 1210, तो इसका 10% यानी 121 और मिलना है। क्लियर है? इतना क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अगर अंतर देखा जाए यहाँ पे तो 1000 1000 1000 1000 कितना हुआ, 4000 का अंतर कट गया, बचा कितना 400, यानी 100 100 100 ये कट गया, बचा कितना 100, तो कोई भी काट दो, आपने ये काट दिया। आप यहाँ पे देखें आपके पास बचते हैं 110 10 और 121। अगर टोटल जोड़ें तो ये कितना हुआ आपका 241। अंतर कितने का आया भाई साहब, 241 रुपये का हमारा अंतर आया। यहाँ पे अंतर कितने का है, 482 का, यानी यहाँ पे गुणा 2 यानी 2 गुना है। क्लियर? तो जो राशि मानी थी वो भी 2 गुनी होगी, यानी 10,000 मानी थी, तो राशि कितनी होगी आपकी 20,000 रुपये। क्लियर है? राशि कितनी होगी आपकी 20,000 रुपये। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की जहाँ पे छमाही तिमाही ना देके हम किस्तों में भुगतान करेंगे, ठीक है। यानी कुछ किस्तों में एक पहले वर्ष के अंत में दे दी, दूसरे वर्ष के अंत में कुछ रुपए दे दिए, तीसरे वर्ष के अंत में कुछ रुपए दे दिए, ऐसे हम ब्याज का भुगतान कराएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? तो देखते हैं। मान लेते हैं कोई धन हमने पी धन मान लेते हैं, मूलधन पी है और हमने उधार लिया, दर हमारी R% थी। क्लियर? दर R% थी, समय हमें T वर्ष का था, ठीक है। समय हमें कितना था T वर्ष का, या कितने भी T वर्ष तक हमें ब्याज चुकाना था, और हमें कुछ किस्तों में चुकाना था। हमने मान लिया कि हम X रुपए की किस्त, एक किस्त X रुपए की देंगे और हर साल के अंत में उतनी किस्त आपको जमा करेंगे। तो यहाँ पे होना क्या है वो आप समझ लें। पहली साल आपको जो मिश्रधन होगा, मिश्रधन हम इसको लिखते हैं, मिश्रधन कितने का, पहले ईयर का, और इसमें से X घटा देंगे, ठीक है। अब जो बचेगा इस पे ब्याज लगेगा, यानी ये होगा 1 + R/100, ठीक है। इस पे ब्याज लगेगा और फिर इसमें से X घटा दिया जाएगा। ऐसे ही आपकी प्रक्रिया चलती जाएगी और लास्ट में जो किस्त बचेगी वो कितने रुपए की, X रुपए की बचेगी। ये आपका कॉन्सेप्ट है सवाल सॉल्व करने का, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है? अगर हम देखें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें तो हमें समझ में आता है कि ये जो देखने में जितना टफ है सॉल्व करने में उतना ही आसान हो जाता है। देखें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक आदमी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये ऋण पर लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किस्त देनी पड़ेगी, तो 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए, ऐसी कितने रुपए की किस्त देगो, ठीक है। रुपए उसने उधार कितना लिया भाई साहब, 21,000 रुपये उधार लिया, ठीक है। 21,000 उधार लिया, 10% ब्याज, यानी 10% ब्याज, तो भाई साहब 2100 रुपये तो उसके पास हो गया। अब मान लेते हैं इसने X रुपये का भुगतान कर दिया और फिर से 10% ब्याज, यानी गुणा 110/100, और बराबर जो अगली किस्त होगी, चूंकि बराबर देनी है इसलिए X रुपये की होगी। क्लियर है? अभी हम इसको एक एक स्टेप करके सॉल्व कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन में बीच के जो स्टेप हैं जिनको हमें ख़त्म करना है वो हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। समझें अभी आप क्वेश्चन को केवल। 0 से 0 जाएगा, ये 10 यहाँ पे, 11 यहाँ पे जाएगा, यानी हम लिख के आ सकते हैं कि 21,000 + 2100 और माइनस X बराबर होगा 10X/11 के। अगर ये X हम इस तरफ ले जाएं तो प्लस में होगा, और अगर इसको भी हम सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं क्या, 21X/11। क्लियर है? अगर 21 से काट दें तो ये आपका 100 बार काटा जाएगा और ये आपका 1000 बार काटा जाएगा। क्लियर? यानी ये होगा आपका कितना, 1100 बराबर X/11। अगर X की वैल्यू निकालें तो 11 11 121 और 00 यानी 12,100। ये आपकी एक किस्त की राशि होगी, यानी आप एक किस्त कितने रुपए की चुकाएंगे, 12,100 की। अगली किस्त फिर से 12,100 की, और आप हो जाएंगे कर्ज मुक्त। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो बताते जाएं। देखें, 11,000 की धनराशि का ऋण लिया गया, उसे 2 एक समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है 20% की दर से देना हो
तो प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी होगी? सवाल समझें। 11,000 रुपये की धनराशि थी साहब, कितनी थी? 11,000 रुपये की धनराशि। दर क्या थी? 20%। यहाँ पे 20% निकालें तो 2200 रुपये आपका होता है। कितना होता है? 2200 रुपये। यानी ये आपका कितना हुआ? 2200 रुपये। मान लेते हैं हमने x रुपये चुका दिए, ठीक है, तो इस पर फिर से 20% की दर से लगेगा। 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप 20% भी लिख सकते हैं। 20/100 सॉरी 120/100, 0 से 0 काटें, 12/10 होगा। क्लियर? और बराबर होगा x के। अगर ये इस तरफ जाए तो 10/12 और x भी जोड़ा जाए, यानी 22/10, 22/12 बचेगा। इसको लिख के आ सकते हैं 11,000 प्लस 2200 बराबर होगा हमारा 22/12 x के। क्लियर? इतना समझ में आया? 22 से काटें भाई साहब, 100 बार कटेगा, ठीक है। 22 से काटें इसको तो ये 5 बार, ये 00, 500 बार कटेगा। समझ में आ रहा है? 12 का गुणा कर दें, 600 होगा, 12×72, 7200 रुपये की एक किस्त चुकाएंगे हम। कितने रुपए की? 7200 रुपये की एक किस्त चुकाएंगे। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? समझ में आ रहा है किस्तों वाले सवाल? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कई सारे बनाए जा सकते हैं, हम कुछ ही क्वेश्चन समझा सकते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उधार ली गई कोई राशि 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 की दो बराबर किस्तों में लौटा दी गई। उधार ली गई राशि कितनी थी? तो समझें, कुछ राशि हमने P उधार ली, 5% ब्याज लगाया गया भाई साहब, और हमने एक किस्त दी 882 की, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझे, ध्यान से तरीके समझें। फिर यहाँ पे जो भी राशि बची उस पर हमने फिर से 5% का ब्याज लगाया और एक और राशि दी हमने 882 की, और ब्याज हमारा हो गया क्लियर, ठीक है, ब्याज हुआ क्लियर। तो अगर यहाँ पे हम सॉल्व करें तो 5% को पहले आप बताएं लिखते क्या हैं? हम 1/20 लिखते हैं 5% को। समझ में आया? 1/20 लिखते हैं। यानी अगर यहाँ पे 20 रुपये थे तो कितने हो गए भाई साहब? 21 रुपये। अगर सॉल्व करें तो 21 से काटें, कितने बार कटते हैं? 21 से हमने काटा, 21 चौक 84, 21 दूनी 42, यानी 42 हो गए, ठीक है। 42 कितने हुए? 42। तो अगर यहाँ पे देखें 42 का इसमें गुणा करें तो 880 रुपये, यानी यहाँ पे 880 बचे थे तब हमने 882 चुकाए, ठीक है। 880 बचे थे तब हमने कितने चुकाए? 882 चुकाए। अब यहाँ पे 882 हम पहले चुका चुके थे तो वो भी लिख देंगे। 882 जो है हम पहले चुका चुके थे तो उनको भी लिख सकते हैं। अब फिर से 5% दिया है, यानी यहाँ पे 20 रुपये रहे होंगे आपके, तब आपने यहाँ पे 21 रुपये चुकाए, यानी ये पूरा आपका कितने के बराबर हुआ? 21 के। अगर इसको सॉल्व करें तो 21 से, सॉरी यहाँ पे 840 होना था, 21 से 40 बार, और अगर इसको सॉल्व करें तो 21 से 42 बार। टोटल देखें कितना हुआ? 82, यानी ये आपका एक बराबर है 82 के। इसका गुणा कर दें 20 के में तो ये होगा 1640 के। ये होगा कितने के? 1640 की, यानी आपका मूलधन कितना था? 1640 रुपये आपका मूलधन था। इतना आपको क्लियर हुआ? अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे अभी हम कर रहे थे। बस किस्त की जगह पे अभी हम x रख रहे थे, जहाँ पे वहाँ पे हम 882 रखेंगे, और जहाँ पे मूलधन था वहाँ पे हम कितना रखेंगे? P रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 6,000 रुपये का ऋण लिया, ठीक है। दर क्या है? 5% है। समय क्या है? 3 वर्ष है। उसने पहले 2 वर्षों में 2100 रुपये प्रति वर्ष वापस किए, यानी एक किस्त 2100 की, दूसरी किस्त 2100 की। अब पूछा क्या गया है कि ऋण से मुक्त होने के लिए उसे तीसरे वर्ष में कितनी राशि देनी होगी? क्वेश्चन बहुत सरल है। 6,000 रुपये था, 5% ब्याज लगा, यानी 300 रुपये ब्याज लगा। 6,000 का 5% आप निकालें, 300 रुपये होगा। पैसे कितने हो गए? 6300 हो गए, ठीक है। 2100 रुपये चुका दिए, बचे कितने? 4200। फिर से 5% ब्याज लगा, यानी इसका अगर हम 5% निकालें, 5/100, 5 दूनी 10, 5 को 20, 21, यानी 210 ब्याज लगेगा। टोटल जोड़ दो, कितने हुए? 4410 रुपये, ठीक है। 4410 रुपये। यहाँ पे ये फिर से 2100 रुपये चुकाता है। कितने? 2100 रुपये ये फिर से चुकाता है। तो देखें तो कितने बचते हैं? 2310 रुपये बचते हैं, ठीक है। 2310 रुपये बचते हैं। अब इसको कितना चुकाना है? 2310, और इस पर 5% जो ब्याज होगा वो भी चुकाना है। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 5 एकम 5, 5 × 15, 5 दूनी 10 और दशमलव, सॉरी 5 दूनी 10 और 11, यानी 115.5 इसको और चुकाना है, ठीक है। 115.5 और चुकाना है। 2310 ये हैं, 115.5 ये हैं। टोटल जोड़ेंगे 2425.5, इतने रुपए इसको
फाइनल चुकाने होंगे तब ये जाके कर्ज मुक्त होगा। कितने रुपए? 2425.5। समझ में आ रहा है आपको सवाल? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपको किस्तों वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, आप देखें। एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त की लागत या प्रत्येक किस्त की कीमत कितनी होगी? तो हम देखते हैं भाई साहब 2550 रुपये उधार लिए थे, 4% ब्याज निकालें, 4/100, 4 से इसको काटें 25 बार, 25 से इसको काटें कितनी बार? 25 एकम 25, 02, 102 बार, यानी ये इसका 2550 था ही और 102 और मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसने x रुपए चुका दिए तो जो भी बचा उस पर फिर से 4% यानी 104/100 और टोटल होगा कितने के बराबर? x के बराबर। टोटल कितने के बराबर होगा? x के बराबर होगा। अगर हम आगे सॉल्व करें तो देखें क्वेश्चन, 2550 रुपये थे, 4% ब्याज लगता है एक साल में, 4% ब्याज निकालें, ये 25 बार, 25 से इसको काटें तो 102 बार कटेगा, यानी कितना हुआ? ये 2550 था ही, 102 और जोड़ा जाएगा। अब इसमें से x रुपए की एक किस्त हमने निकाल दी, जो भी बचा उस पर 4% ब्याज यानी 104/100 और बराबर अगली किस्त कितने रुपए की हुई? x रुपए की। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर इसको लिखें तो 100/104 होगा और x और जाके जुड़ेगा यानी 204/104x होगा। अगर इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं 2550 प्लस 102 बराबर 204/104x। अगर 2 से काटें तो ये 102 बार, 2 से काटें इसको तो 5 2 52 बार, 102 से इसको काटें 1 बार कटेगा, 102 से इसको काटें 25 बार कटेगा, 25 और 1 26, यानी 26 बराबर होगा x/52 के। 26 बराबर होगा x/52 के, यानी x बराबर होगा आपका 26 गुणा 52 के। आपको सॉल्व करना है, 26 दूनी 52 गुणे 5 का 30, 5 दूनी 10, 3 13, यानी आपका टोटल होगा 1352 रुपये। कितना? 1352 रुपये, यानी एक किस्त आपको 1352 रुपये की देनी है। इसके बाद आपका ब्याज क्लियर हो जाएगा 2 साल में। आशा करता हूँ आपको चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों वाले या फिर छमाही या तिमाही रूप से ब्याज संयोजित करने वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही कवर करेंगे और यहाँ तक हमने चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बनते हैं सभी प्रकार के क्वेश्चंस कवर किए हैं। इससे पहले हमने चक्रवृद्धि ब्याज के 2 और पार्ट कवर किए हैं, आप उनको देख सकते हैं। थैंक यू।